लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपने नुमाइंदे या कह लीजिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हम रायपुर राजधानी के जयस्तंभ चौक में मौजूद हैं और इस मार्केट को आप देख सकते हैं। ये वे लोग हैं जो मतदान करते हैं, जो वोटिंग करते हैं। कुछ लोगों से लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। दो लोग हैं रायपुर से, एक विकास उपाध्याय, दूसरे ब्रजमोहन अग्रवाल। किसका पलड़ा भारी लगता है? विकास उपाध्याय। कोई खास वजह? अच्छी पहुंच है उसकी, बहुत युवक बहुत है उसके साथ। युवा बहुत है। क्या नाम है? अपन यहाँ से नहीं है। कहाँ से हो? बालाघाट क्षेत्र से। बालाघाट से हैं, ये बालाघाट के हैं। दादा ये बताओ, क्या नाम है आपका? जफर अली। जफर, दादा ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आ रहा है लोकसभा का? विकास की भी ब्रजमोहन? ब्रजमोहन। कोई खास वजह बता दो। बस आदमी ठीक है क्या वो? ठीक है। ठीक है, आदमी ठीक है। ब्रजमोहन के पक्ष में माहौल है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये मार्केट है और सुबह का समय। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा हाँ। जाहिद खान। खान भाई एक बात बताओ, लोकसभा के चुनावों का ऐलान हो गया, दो लोग हैं रायपुर से मैदान में, एक विकास उपाध्याय, एक ब्रजमोहन अग्रवाल। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कौन लग रहा है मजबूत? ब्रजमोहन अग्रवाल। कोई खास वजह? वो बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम किया है। हाँ, बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्यों? काहे के लिए भाई? काहे के लिए? आपका नाम क्या है? के वर्मा। वर्मा जी एक बात बताइए, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई है, दो प्रत्याशी मैदान में हैं, कौन बेहतर साबित होता है? वो अब देखिए, वो तो मतदाताओं के ऊपर है कि कौन प्रत्याशी बेहतर होगा, क्या है, कैसे, उसके कार्य क्षेत्र के ऊपर डिपेंड कर देगा ना। आप कहाँ से हैं? मैं तो नंदनी अहिवारा से हूँ, अभी रायपुर में ही रिसीव हूँ। अहिवारा तो रायपुर लोकसभा में है। लोग दुर्ग में है। आपके यहाँ कौन है? विजय साहू है और वो अपना विजय बघेल है। कौन मजबूत नजर आ रहा है? अब देखिए, मजबूत तो ऐसे अभी थोड़ा सा टफ होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। होगा? हाँ। विजय बघेल आसानी से नहीं जीत? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है जीतना। आपका क्या नाम है भाई? कन्हैया शर्मा जी। कन्हैया शर्मा। अरे शर्मा जी, कन्हैया जी कहाँ के हैं? हम लोग बिहार के हैं। बिहार के जी, हैं। जी। बिहार में भी लोकसभा चुनाव है। कौन मजबूत लग रहा है? नीतीश कुमार फिर पलटी मार दिए। जो सबको कहेगा पलटी कैसे मारेंगे, नीतीश मजबूत है। मोदी के दिया आएगा। मोदी? जी। मोदी बिहार में। आप भी वहीं के हो? यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना। वहाँ कौन मजबूत है? बिहार में कहाँ कोई मजबूत है? तुम नहीं समझ पाए हो बात को। कुछ और लोग हैं। कहाँ से हो आप? हम लोग छत्तीसगढ़। अरे छत्तीसगढ़ में जिले पता है ना कितने हैं? भूपेश बघेल बना दिए बहुत सारे जिले। बलौदा बाजार से हो? बलौदा बाजार रायपुर लोकसभा? हाँ, नहीं, जांजगीर लोकसभा। जांजगीर में कौन मजबूत है? भाजपा ही है। भाजपा पक्का मान लिया जाए? बिल्कुल। ये आपकी श्रीमती है क्या? तो श्रीमती भाग क्यों रही है? वो शर्मा रही लग रहा है। मत बोलो, इधर आएंगी। तो श्रीमती आपकी भाग रही हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, एक बार समझते हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? क्या नाम है? रायगढ़ से आए हैं। रायगढ़ से। रायगढ़ में कौन मजबूत नजर आ रहा है? भाजपा। भाजपा। कोई खास वजह? उसी का लहर ज्यादा है। लहर ज्यादा है। आप ही के साथ हैं? श्रीमती हैं आपकी? हाँ। श्रीमती जी को बुलाइए ना, थोड़ा बात कर। अरे टीवी में आइए, आजा। अरे सुन ही नहीं रही। ये बताइए, वोट तो डालने जाते हो? हाँ। कौन मजबूत नजर आ रहा है? भाजपा है। इन्होंने भाजपा कहा तभी भाजपा? नहीं, भाजपा ही है। पक्का ना? ये देखिए, ये मतदाता है रायपुर में। आप जब किसी राज्य की राजधानी में पहुंचेंगे तो तमाम जगह से लोग, बिहार से मिले, जांजगीर से मिले, दुर्ग से मिले। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक भाई ये बताओ, आप तो मुझे यहीं के लग रहे हैं। यहीं के हूँ। कौन मजबूत नजर आ रहा है? भाजपा। कोई खास वजह जाननी है मुझे? काम हो रहा है ना, विकास हो रहा है। हो रहा है विकास? ये मोदी की गारंटी वाला विकास तो नहीं है? नहीं, काम किए ना 15 साल पहले। 15 साल यहाँ राज किए बीजेपी का। तो काम करे हैं 15 साल। काम किए हैं। काम की वजह से आप बोल रहे हो और कोई वजह नहीं? बाकी हमको वो नहीं है। बाकी हाँ, हाँ। कौन बेहतर लग रहा है, विकास उपाध्याय कि ब्रजमोहन? तो ब्रजमोहन ही है। ब्रजमोहन ही है।
ये दबे मन से कह रहे हो कि मन से? नहीं दबे मन से नहीं, जो चल रहा है बाजार में हम देख रहे हैं, जो चीज़ हो रहा है। अच्छा, जो हो रहा है वही बता रहे हो। देखिए, जो हो रहा है वही बता रहे हैं और बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा हो रही है, ये आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और ऐसे तमाम और लोग हैं, उस पार चलते हैं और उस पार थोड़ा समझने की, पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल किसके पक्ष में नज़र आ रहा है। कहाँ से आए हो? सर गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। कब से हो यहाँ पर? साल भर हो गया सर। यूपी में किसका माहौल नजर आ रहा है अभी लोकसभा में? सर बीजेपी का। ऐसा है क्या? पक्का? पक्का सर, 100 में 99%। 100 में 99? यार तुमने तो डिक्टेंशन दे दी है। हाँ जी सर। यहाँ कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम सर नॉर्मल चल रहा है इस समय। ये बताओ, यहाँ किसका माहौल नजर आ रहा है? अभी तो सर चुनाव यहाँ पे तो हो गया था। लोकसभा का? लोकसभा का सर अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा सर। बताइए, लेकिन यूपी का बता दो। यूपी का क्लियर है सर। में क्लियर कट मेजॉरिटी दे दी है, ये समझ सकते हैं। कहाँ से आए हो गुरु? भगवा गोला, कहाँ से आए हो? कहाँ के हो? बचेली, छत्तीसगढ़। बचेली, दंतेवाड़ा। लोकसभा में किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? बीजेपी। बीजेपी? खास वजह? बीजेपी काम अच्छा करता है ना भैया, वादा जो भी करता है पूरा करता है। वादा पूरा करता है, वो मोदी की गारंटी वाला। मोदी की गारंटी वाला है। मोदी की गारंटी की चर्चा सब। अरे यार गुरु, तुम्हारे पास ही, अरे ये मुमकिन कैसे है? बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। जो देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका वो मोदी जी कर रहे हैं, और आगे और भी अच्छा काम करेंगे। मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मजा आना चाहिए। आप भी बता दो क्या, ये बताओ मुझे कि लोकसभा का चुनाव है, किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? हाँ भैया, मैं नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताओ। बीजेपी का भैया। कोई खास वजह? खास वजह का बंधन योजना है और सर किसान लोगों को भी दिया है। किसान लोग को भी दिया है 3100 रुपया मिला है, इसीलिए सब खुशी है। मिले ही हम लोग को सर, हम लोग को मिला दो हम लोग मिला 1,000 रुपया मिला है। 3100 रुपये में धान बेचे हम लोग। हाँ, 31, मतलब 3-4 कुछ जगह से कमाई हो रही है। जहाँ से भी कर रहे हो, रिक्शा तो रिक्शा भी मैं चला रहा हूँ। 5 उंगली घी में सर। ये देखिए, 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। आप कहाँ से हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। रायपुर से हैं। ये बताइए, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी के पक्ष पे। तो जाइए, पहले भागिए मत। बीजेपी? कोई खास? कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। वो 12,000 वाला आपको भी मिला है क्या? हाँ। इसीलिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई खास वजह तो बताइए। वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका मेन सिक्योरिटी बच्चों के लिए एंड महिलाओं के लिए जो बीजेपी ने किया वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के राज्य में बहुत गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी का जिक्र है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र है। लॉ एंड ऑर्डर का जब जिक्र होता है तो आप समझ सकते हैं कि तमाम चीज़ें उसमें आ जाती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। किसके पक्ष में माहौल है वहाँ लोकसभा का? नहीं पता भैया, गया नहीं हूँ अभी मैं। गए नहीं हो तो फिर कैसे, कहाँ गए? फिर बोलो रायपुर क्यों? ये देखिए, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो माहौल है उससे आप समझ सकते हैं कि किसके पक्ष में है। क्या, कहाँ से हो मित्र? मैं बिहार से। भैया यहाँ क्या कर रहे हो यार? बिहार मजदूरी कर रहे हैं, देख किसके पक्ष में माहौल है चुनाव का? वो तो बाद में बताएंगे सर। बाद में बताएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं। दुकान है, दुकान में भी एक बार चल के समझ लेते हैं कि किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है। 2 लोग हैं चुनावी मैदान में, एक भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल और दूसरे विकास उपाध्याय। किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है? बृजमोहन अग्रवाल की एक तरफा जीत रहेगी। कोई खास वजह? मोदी का परिवार है, मोदी ही जीतेगा, एक तरफा जीतेगा मोदी जी। मोदी के कोई ऐसे 5 काम बताइए जो आपको लगे कि ये देश में हो गया, अब देश में सब कुछ आ गया। बस मोदी जी हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ है, प्रॉपर है, हर चीज़ है, मोदी ही जीतेंगे। हम तो मोदी से आते हैं। छत्तीसगढ़ दिल्ली से ना 1400 किलोमीटर दूर है, और यहाँ भी यदि मोदी की चर्चा है तो रायपुर राजधानी। लेकिन जब दंतेवाड़ा से बात कर रहे थे हम, तब आपने भी देखा। क्यों, किसके पक्ष में माहौल लग रहा है यहाँ? बीजेपी, कांग्रेस? बृजमोहन के पक्ष में। ऐसा तो नहीं सेठ ने बोला तो तुम? नहीं, उसी का रहता है, हर समय वही जीतते आ रहा है पूरी तरह से, तो वही जीतेगा इस बार भी। पक्का मान ले? पक्का कंफर्म है। अच्छा ये बताओ, बृजमोहन का कोई बढ़िया काम बताओ। जैसे तो मैं तो अभी यहाँ पर रायपुर में अभी हूँ, उसी के एरिया में रहता हूँ। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, उसके व्यवहार के बारे में सबको पता है कि कैसे बात करते हो, बहुत अच्छा है।
अच्छा माहौल है और ये माहौल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो माहौल है वही चुनावों के फैसले को या चुनावी चीज़ों को तय करता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अगर बात हो जाए तो समझेंगे कि आखिर माहौल किसके पक्ष में नज़र आ रहा है। ये बताओ, लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी, कहाँ के हो? एक बार रुक जाओ। उड़ीसा में किसके पक्ष में है? वहाँ विधानसभा चुनाव भी है। नहीं पता भैया। मुख्यमंत्री को जानते हो वहाँ के? मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक। कैसे उनके पक्ष में माहौल नज़र आ रहा है? नहीं पता, मैं तो कई दिन से यहीं पे हूँ तो मेरे को आइडिया ही नहीं। से हो यहाँ पर? मैं कम से कम 6 महीने हो गए, घर नहीं गया हूँ। महीने हो गए। ये जागरूक नागरिक है ना, जो देश से तमाम शिकायतें करते हैं लेकिन जानकारी ढेले भर की नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से मोदी के परिवार की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल के काम की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, एक बात साफ हो गई है कि रायपुर में आपने लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा सुन ली, रायपुर में आपने मोदी के परिवार और मोदी की गारंटी सुन ली, तो एक बात साफ है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रायपुर लोकसभा से तो आगे फिलहाल नज़र आ रही है। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर।